हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपके पास लाया हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे या ब्लॉगिंग या इन सब से पैसे कमाते हैं थ्रू एडसेंस, एडमोब या बाकी कोई भी नेटवर्क के अदर, उससे पैसे कमाते हैं, जिनका भी पैसा यूएसडी में मतलब डॉलर में आता है और फिर वो कन्वर्ट होता है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट जहाँ पे ओपन करे, जहाँ पे उनको कम से कम चार्जेस पे करने पड़े और बहुत फास्ट और इफ़िशिएंट और सिक्योर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। मेरे पास पहले DBS बाय डिजी बैंक का अकाउंट था। तो इसी के अंदर मेरा पैसा आता था, जो भी आता था गूगल से आता था, एडसेंस से आता था, यूट्यूब से जो आता था वो उसी में आता था। फिर मैंने SBI के अंदर खुलवाया क्योंकि किसी ने मेरे को बोला था SBI में सस्ता चार्जेस है और वहाँ पे पैसा भी जल्दी आता है और कन्वर्जन रेट भी अच्छा रहता है। तो मैंने SBI में खुलवाया था। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ SBI में कितना आया था, कितने चार्जेस कटे थे मेरे। लाइव दिखाऊंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी पिन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो पैसा आया था वो कितना आया था और कितने चार्जेस कटे थे, उस पर क्या क्या सीन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा 19 दिसंबर को, सॉरी 29 दिसंबर को आया था यहाँ पे। और USD जो मेरा टोटल बना था वो बना था $121.72 बना था, जिसका कन्वर्जन रेट 72.7 रुपीज़ लगाया था। तो उस टाइम पे जो चल रहा था रेट, जो डॉलर का चल रहा था वो 73-74 चल रहा था दिसंबर के टाइम पे। इस टाइम पे इनने पता नहीं इतना कम क्यों लगाया, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर इनने कमीशन काटी, यहाँ पे देख सकते हो उसी दिन पे 50%, 50 रुपये इनने कमीशन काटी इस अमाउंट में से जो नीचे ऐड हुआ है मेरे में। और उसके ऊपर फिर सर्विस चार्ज लगाया, जो GST FX जो फॉरेक्स का रहता है, इनका ही 45 रुपीज़ चार्ज इनने सर्विस का लगाया। मतलब यहाँ पे 50 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन इन लोगों ने ली है पैसे को मेरे अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। तो ये हो गया SBI यूनो की बात। और ये मेरा आया था यूट्यूब से, आया था पैसा जो आया था यूट्यूब ब्लॉगिंग और मेरे कई सारे 2-3 चीज़ें और चलती है, एडमोब और ऐप, उन सब का मिला के आया था ये एक्चुअली। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ डिजी बैंक में कितना आता था मेरा पैसा। तो वो मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ। और कौन सा बेस्ट अकाउंट रहेगा आपके लिए अगर आप पैसे कहीं से ले रहे हो, जैसे दूसरे देश से आ रहे हैं, USD में आ रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट रहेगा कन्वर्जन रेट और ये सब किसका बेस्ट रहेगा, ये आपको अभी पता चल जाएगा लाइव। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो इसके अंदर मेरा पैसा आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मेरा आया था अक्टूबर के अराउंड आया था, जैसा मेरे को याद है। मैं 1 मिनट नीचे जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये अक्टूबर में आ गए हम लोग। यहाँ पे मेरा आया था 23 के, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा आया था 11,816.95 ऐसा कुछ रुपए क्रेडिट हुए थे मेरे में। और जो इस पे GST लगाया था, जैसे इन लोगों ने लगाया था यहाँ पे SBI वालों ने 45 सर्विस चार्ज, वो इन लोगों ने भी सर्विस चार्ज लगाया था 45। और कमीशन नहीं लगाया था। सबसे हैरानी की बात, देख सकते हो कमीशन कहीं पे भी नहीं है, आगे तक कहीं भी कमीशन इन लोगों ने लगाया नहीं था। कमीशन इस पे नहीं लगता, इन लोगों ने पता नहीं SBI वालों ने क्यों लगाया। और कन्वर्जन रेट भी इन लोगों ने काफ़ी कम लगाया है। और मैं यही कहना चाहूँगा आपको, अभी के लिए जैसे करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसमें मेरे हिसाब से डिजी बैंक बेस्ट है, क्योंकि ये 23 को जैसे इनने क्रेडिट कर दिया। और आपको पता होगा 21, 20, 21, 23 इस टाइम पे गूगल एडसेंस आपका पेमेंट रिलीज़ करता है और फिर वो आपके में 5 से 7 दिन ऐसे लेता है कुछ क्रेडिट होने में। पर यहाँ पे आप देख सकते हो अगले दिन ही मेरे में सेटल हो गया था पूरा पैसा। बहुत फास्ट है, रुपए भी कम इन लोगों ने लगाया। कन्वर्जन रेट का अभी तक इनका मेरे को पता नहीं क्या कन्वर्जन रेट ये लगाते हैं, पर जितना भी लगाते हैं भाई इनसे तो सही ही होगा, क्योंकि ये 50 रुपये कमीशन और काट रहे बेमतलब में। और जो इनने लगाया है यहाँ पे, ये भी बहुत कम लगाया है, क्योंकि इसका कम से कम 300-400 मेरे और बन जाते अगर ये उस टाइम रियल टाइम पे जो चल रहा है उसका कन्वर्जन रेट लगाते। तो यही मैं बोलूँगा, डिजी बैंक में खुलवा लो अकाउंट। डिजी बैंक सही रहेगा आप लोगों के लिए भी अगर आपका पैसा आता है। तो मैं ये अकाउंट मेरा बेसिकली इसीलिए है, जैसे यूट्यूब और इनसे पैसे आते हैं तो वो सीधा इसके अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो मैंने अभी वापस अपना प्राइमरी जो अकाउंट है वो मैंने डिजी बैंक को रख लिया है। तो इसकी वजह से मेरे अब जो पैसे आ रहे हैं वो करंट में काफ़ी फास्ट आ जाते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर ही आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ले लेते हैं अगर कभी हॉलीडे वगैरह हुआ तो SBI से बेस्ट है डिजी बैंक। अगर आप यूट्यूब इन सब का पैसा आपके अंदर क्रेडिट करवाना चाहते हो या इन ऐड करना चाहते हो तो डिजी बैंक इज़ बेस्ट। मैं यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। सेफ़ भी है और ऐसा बोला भी जाता है एशिया का सेफेस्ट बैंक है डिजी बैंक, क्योंकि इसको अवार्ड भी मिले कई सारे। तो आपका पैसा भी कहीं जाएगा नहीं। बाकी अगर आप लोगों को पैसे इसके अंदर आपको फिर भी थोड़ा डाउट लगता है डिजी बैंक क्योंकि सिंगापुर का बैंक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ। मैं इसमें जो पैसे आते हैं वो मैं इसमें क्रेडिट होने के बाद
SBI में शिफ्ट कर देता हूँ, SBI के अकाउंट में, जब एक बार इसमें क्रिएट हो जाते हैं। उससे क्या आपका 50 रुपये बच जाएगा, जो कमीशन देना फालतू का आपको SBI में पड़ता है वो बच जाएगा, और पैसा भी बहुत जल्दी आ जाएगा, सेटलमेंट भी जल्दी हो जाता है, और सेफ़ भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं भी यूज़ करता हूँ। पर अगर आप लोगों को भी अकाउंट खुलवाना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके खोल सकते हो, जिसमें आपको एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे और कई सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो तो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।